हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो 11 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, हमें इन्वर्स पता करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्वर्स पता करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है? कि हम लोग पता करेंगे कि डिटरमिनेंट मतलब कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ओके, तो किसी भी आप रो या फिर किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, क्योंकि मतलब कि ऐसे यहाँ पे पहले पे रो या फिर पहले कॉलम में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ है। तो हम क्या करते हैं, चलो पहले नंबर ऑफ रोज़ के रेस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1, और ये बन जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और माइनस का कॉस अल्फ़ा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 1 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ से -1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है कि वो 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, -1। तो -1 है यानी कि ये 0 नहीं है। तो ए क्या हो गया हमारे पास, ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर यही होता था हमारे पास। अगर 0 हो गया तो सिंगुलर, नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, तो इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर चलिए सब कुछ निकालते हैं, फिर से वापस एक बार लिख लेते हैं इसको। ए मैट्रिक्स जो था हमारे पास 1 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा था। तो सबके कोफैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। तो पहले इस वाले एलिमेंट के लिए निकालते हैं, तो उसके कोफैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, A11। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि ए हम इसकी वजह से लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोफैक्टर्स को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट ही करते हैं। ठीक है, आपको मतलब किसी किसी बुक में सी भी दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी अगर ए यूज़ कर रहा है तो हम लोग भी ए ही यूज़ करेंगे। जेई में हम लोग सी के तरीके से पढ़ाते हैं। चलो आ जाओ A11। तो होगा कितना हमारे पास, वो इसका जो सम है वो इवन है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा हमारे पास, और पॉजिटिव के साथ खुलने के साथ कितना होगा हमारे पास, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। तो ये आपका A11 हो गया। A12 की बात करते हैं, तो A12 यानी कि इस जीरो की बात कर रहे हैं। तो जीरो के लिए आप जब आप उसका रो और उसके कॉलम को छोड़ोगे तो आपका बन जाएगा कितना, 0। और जब A13 की बात की जाए यानी कि इस जीरो की बात करेंगे, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो तो आपका वापस से 0 ही मिलेगा। A21 की बात करते हैं, यानी कि इस जीरो की बात करें तो आप इसका रो छोड़ो और इसका कॉलम छोड़ो, तो आपको इसके रो छोड़ने इसका कॉलम छोड़ोगे तो हाँ, तो अगेन आपका 0 ही मिलेगा। फिर A22 इसकी बात करते हैं, तो आप इसका रो छोड़ो इसके कॉलम छोड़ो, तो आपको मिलेगा कितना, माइनस का कॉस अल्फ़ा। और सिंस इवन है तो जो साइन है वही रहेगा, माइनस का कॉस अल्फ़ा। और A23 की बात करें अगर, यानी कि इस साइन अल्फ़ा की बात करें, तो इसका रो छोड़ते हैं इसके कॉलम को छोड़ते हैं, साइन अल्फ़ा इसके रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास। साइन अल्फ़ा आएगा, लेकिन ऑड है तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस का साइन अल्फ़ा। ओके, A31 की बात करते हैं, यानी कि इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, इसके रो को छोड़ा इसके कॉलम को छोड़ा, तो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, अब 0 प्लस के साथ है माइनस के साथ है उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। A32 इसकी बात करते हैं, तो इसके रो को छोड़ा इसके कॉलम को छोड़ा हमने, तो आपका आ जाएगा, इसके रो को छोड़ा इसके कॉलम को छोड़ा था तो साइन अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑड है तो माइनस आएगा, तो माइनस का साइन अल्फ़ा। ओके, और अगला हो जाएगा कॉस अल्फ़ा के लिए करेंगे, तो इसके रो को छोड़ा इसके कॉलम को छोड़ा, तो कॉस अल्फ़ा, सिर्फ कॉस अल्फ़ा आएगा हमारे पास, A33, दिस विल बी कॉस अल्फ़ा। अब हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स बना लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफैक्टर से बनने वाले ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, -1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा
कॉस अल्फ़ा। हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 0 0। पहले वाले रो को पहला वाला कॉलम बना दिया, दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं। तो 0 माइनस का कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, और थर्ड वाले रो को थर्ड वाला कॉलम बना देते हैं। तो 0 माइनस का साइन अल्फ़ा और क्या होगा, कॉस अल्फ़ा। ये आ गया हमारे पास। अब ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स होता क्या है हमारे पास, ए इन्वर्स का डेफिनेशन होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया था हमारे पास यहाँ पे, -1। तो क्या करेंगे, एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे इससे, -1 से। तो एडजॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कितना आया था, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है कितने से, -1 से। तो बस करना है क्या है, सबका साइन चेंज कर दो आप, सबका साइन चेंज कर दो, निकल के आ जाएगा। -1 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा, ये 0, ये साइन अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का कॉस अल्फ़ा। तो फाइनली आपका ये जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स जो है। एक बार हम देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हुआ है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा पास 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए ये देख रखा है, दो मैट्रिक्स दे के रखा है और हमें इसको वेरीफाई करना है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हम लोग को पहले से पता है कि ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। ए 3 7 2 5, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक मैट्रिक्स दे के रखा है 3 7 2 5, ये एक मैट्रिक्स दे के रखा है। बी मैट्रिक्स जो है वो 6 8 7 9 है हमारे पास। जो बी मैट्रिक्स है वो है 6 8 7 9। चलिए, तो हमें वेरीफाई क्या कराना है, वेरीफाई कराना है कि ए बी का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है ये। तो ए बी का इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा, वो हमें निकालना है यहाँ से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ही निकालते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका इन्वर्स निकाला जाएगा। तो ए बी निकाला, तो ए बी डायरेक्टली निकाल रहे हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 × 3 18 और प्लस 49, 18 + 49, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और प्लस 9 7 जो कितना होता है 63। ये हो जाएगा हमारे पास 12 + 35 और हो जाएगा 16 और प्लस 45। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 67। ये आ जाएगा आपका 87। इधर से आ जाएगा हमारा 47, 9 5 45 5 11 61 61। तो ये आपका ए बी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आ जाएगा आपका 67 × 61 माइनस 87 × 47। ये इतना गंदा कैसे दे के रखा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत गंदा चीज़ दिया है यहाँ पे।
चलो कर लेते हैं। 67 को 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये तो 67 पूरा का पूरा आ जाएगा, 7 छक 42, 36 और 4 40, तो एक आ जाएगा 4087, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाएगा 87 इंटू 47, 49 4 56 60, 28 2 32 तो 34, 9804 ठीक है। तो आपका 4087 में से 4089 जब घटाओगे आप तो आपका -2 आ जाएगा। एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर दूँगा तो बाद में मेरा गलती हो जाएगा। ठीक है, -2 आपका डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया। तो डिटरमिनेंट वैल्यू -2 आ गया, डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अब ए बी हमारे पास ये निकल के आया था, ये ए बी है हमारे पास। तो इसका पहले एडजॉइंट पता करते हैं कि इसका एडजॉइंट कितना होगा। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना होगा हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा आपका वो बस सीधे सीधे इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। 61 67 ये हो जाएगा -87 और ये हो जाएगा आपका -47। इसको इंटरचेंज कर दो, बाकी दोनों का साइन चेंज कर दो। अब फिर क्या करना हमें, ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का इन्वर्स कितना हो जाएगा हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी अभी हमने निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है? 61 -87 -47 और 67। और हमें क्या करना है, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करना है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आया था? -2। डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करने पे हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? -2 से डिवाइड कर दो तो -61/2, ठीक है। ये आ जाएगा 87/2, 47/2 और -67/2। तो ये आपका एक साइड का आ गया, LHS आ गया हमारा, ये LHS है, ठीक है। LHS हमने निकाल लिया। अब RHS की बात करते हैं। RHS का मतलब कि B इन्वर्स A इन्वर्स हमें निकालना है, B इन्वर्स A इन्वर्स हमें निकालना है। तो दोनों का इन्वर्स पहले निकालते हैं। तो B मैट्रिक्स जो दे के रखा था हमारे पास, इसको वापस से लिखते हैं पहले। B मैट्रिक्स जो था 6 7 8 9, 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकाल लो कि डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आता है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा इसका 9 × 6 54 और -8 × 7 56, कितना आ गया? -2। तो डिटरमिनेंट वैल्यू -2 है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इन्वर्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। तो डायरेक्टली B इन्वर्स ही निकाल लेते हैं। चलो पहले एडजॉइंट ऑफ B निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ B कितना हो जाएगा हमारे पास? तो एडजॉइंट ऑफ B हो जाएगा, इसको बस इंटरचेंज कर दो, 9 6, दिस वन विल बी -8 -7, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास B इन्वर्स कितना आ जाएगा? B इन्वर्स जो होगा हमारे पास वो होगा एडजॉइंट ऑफ B डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ B। तो एडजॉइंट ऑफ B जो होगा डेट विल बी 9 -8 -7 6, ये हो गया, और डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ B यानी कि -2 से डिवाइड कर दो। तो -2 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9/2, माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4, 7/2 और इसको करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया B इन्वर्स। अब A इन्वर्स निकाल लेते हैं कि A इन्वर्स कितना होगा। A इन्वर्स की बात करते हैं। तो A मैट्रिक्स जो था वो क्या था? 3725, 3725, ये आपका A मैट्रिक्स हो गया। तो इसका पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा 5 × 15 -7 दूनी का 14, कितना आ जाएगा? 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A कितना आ जाएगा? तो सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए ये हमारा वैलिड होता है। तो अगर कोई
मतलब शॉर्टकट तरीका, और एनसीईआरटी ने बताया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वन विल बी 5, दिस वन विल बी 3, इसको इंटरचेंज करते हैं और बाकी दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से हम लोग ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, यही रह जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा दिस वन विल बी 5 -7 -2 और 3। ये आपका क्या आ गया, ए इन्वर्स आ गया। अब बी इन्वर्स निकाला था और ए इन्वर्स भी निकल के आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, तो बी इन्वर्स हमारा जो निकला था वो कितना निकला था, -9/2 4, -9/2 4, 7/2 -3/2, 7/2 -3/2। इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स से। ए इन्वर्स यानी कि 5 -7 -2 और 3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो कितना आएगा हमारे पास, -9/2, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो माइनस का 45/2, माइनस का 45/2 और माइनस कितना 8 आ जाएगा हमारे पास। फिर दूसरे से करेंगे, तो ये वाले को सेकंड वाले से करेंगे, तो 9 7 63, 63/2 और प्लस कितना 12। ओके, जब इसको इससे करेंगे तो 7 5 35, 35/2 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 3। और फिर जब इसको इससे करेंगे तो दिस वन विल बी माइनस का 49/2 और फिर इसको जब करेंगे तो माइनस का 9/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 16, तो 45 -61/2 आ जाएगा। यहाँ से आपका 6 दूनी का 12, 63 24, 12 दूनी का 24 और 63 87/2 आ जाएगा। 3 दूनी का 6, 35 6 41/2 और यहाँ से आ जाए आपका 49 58/2 यानी कि माइनस का 29, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो ऊपर में निकाला था माइनस का 67/2 आया था, माइनस का 61/2, 87/2, 47/2, इसका मतलब कुछ गलती हो गया क्या, मल्टीप्लाई करने में। एक मिनट, हाँ एक्चुअली यहाँ पे गलती हो गया मेरा कि मैंने जब 6 को जब हम लोग -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 सिर्फ आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ -3 होगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार चेंज कर लेते हैं उसको। किसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसको, ये वाले पार्ट को चेंज करने की ज़रूरत है हमें। तो दिस वन विल बी -3, फिर सेकंड वाला बस डिलीट कर देते हैं यहाँ पे इसको। ओके, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 35/2 और प्लस का कितना हो जाएगा 6, और जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 49/2 और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 47/2 हो जाएगा, और इधर से 9 दूनी का 18 माइनस का 67/2। ओके, तो ये आपका आ गया क्या RHS। तो अब देख लेते हैं कि क्या LHS और RHS बराबर है। LHS कितना आया था हमारे पास, -61/2 87/2, -61/2 87/2 और 47/2 -67/2। ठीक है, तो हमारे पास LHS और RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था क्योंकि मतलब सब कुछ निकालना था ना, ए इन्वर्स निकालना था, बी इन्वर्स निकालना था, फिर उनको मल्टीप्लाई करना था, ए बी को मल्टीप्लाई करना था, फिर उसका इन्वर्स निकालना था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को, वो आप बताओ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। A3 1 -1 2। क्वेश्चन नंबर 13 में
ए जो है हमारे पास वो कितना है 3 1 -1 और 2। ओके, और दे के क्या रखा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i जो होगा वो नल मैट्रिक्स के बराबर होगा, वो हमें प्रूव कर देना है। ठीक है, शुरू हो जाते हैं LHS। तो डायरेक्टली करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 -1 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी से, 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 5a, तो a का मतलब कितना होगा हमारे पास 3 1 -1 2, ये हो जाएगा हमारे पास। और प्लस का 7i का मतलब कितना हुआ है 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले रो को पहले कॉलम से करें तो 3 टाइम्स 3 8 और माइनस का 1, 3 टाइम्स 3 9 माइनस का 1 8 हो जाएगा। और फिर दूसरे वाले से करें तो 3 + 2 5 हो जाएगा हमारे पास। इसको पहले से करें तो -3 -2 -5, और इसको किया जाए तो -1 और +4 3 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया। -7 को अंदर लेके चले जाते हैं, -5 को, तो -5 को अंदर लेके जाओगे तो आप कितना बन जाएगा माइनस का 15 माइनस का 5, ये बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा माइनस का 10। और फिर इधर से 7 को लेके चले जाते हैं अंदर में, तो ये हो जाएगा 7 0 0 और 7। अब क्या कर देते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं सीधे सीधे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 8 को इसके साथ ऐड करो, इसके साथ ऐड करो, तो 8 और 7 15 -15 कितना आ जाएगा 0, 5 -5 0 और प्लस 0 0, -5 + 5 0 0 0, 3 और 7 10 -10 0 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एक नल मैट्रिक्स। ये तो है ना नल मैट्रिक्स ओ के बराबर, ये ओ लिखा हुआ है हमारे पास। ओके, एंड हेंस फाइंड बोला है कि ए इनवर्स आपको पता करना है। तो ए स्क्वायर -5a, ये तो हो गया हमारे पास। तो ए स्क्वायर -5a और +7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हमारे पास। अब हमें ए इन्वर्स पता करना है, तो यहाँ पे हम ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, हम करके बता देते हैं। प्री मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस, देखो 5 तो एक कांस्टेंट है तो उसको तो ऐसे ही बाहर कर लो, और फिर क्योंकि मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और +7 को बाहर कर लो, तो ए इन्वर्स और आपका आई बन जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में करोगे तो ए इन्वर्स इंटू नल मैट्रिक्स। अब यहाँ से देखते हैं इसको, ए इन्वर्स ए स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इन्वर्स ए इंटू ए, इस तरीके से। अब ए इन्वर्स ए क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए, और आई को किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिलेगा क्या ए मिलेगा। तो यहाँ से तो आपका सीधा सीधा ए बच जाएगा। ओके, फिर 5 ए इन्वर्स ए को मल्टीप्लाई करोगे आप, उससे क्या मिलेगा आई मिलेगा, तो इसको 5 आई रख देते हैं। सिर्फ 5 नहीं रखेंगे, रीज़न ये है ना कि पहला वाला मैट्रिक्स है तो दूसरा वाला भी मैट्रिक्स होना चाहिए, और 5 तो एक नंबर हो जाएगा ऐसे ही। 5 आई करेंगे तो 5 इंटू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, ए इन्वर्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए इन्वर्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वही निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 ए इन्वर्स। और यहाँ पे आपका कितना होगा ए इन्वर्स इंटू नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स है तो वो आपको उसको क्या कर देगा नल मैट्रिक्स ही कर देगा। हमें ए इन्वर्स चाहिए तो इसको एक साइड रखते हैं 7 ए इन्वर्स को, और बाकी सबको दूसरे साइड लेके जाते हैं। तो दूसरे साइड लेके जाएंगे तो दिस वन विल बी 5 आई और माइनस कितना ए, तो ए इन्वर्स हमारे पास कितना हो जाएगा ए इन्वर्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 आई माइनस ए और होल डिवाइड बाई कितना 7। तो पहले क्या करते हैं 5 आई माइनस ए निकाल लेते हैं। तो 5 आई 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, और माइनस ए कितना हो जाएगा आपका ए जो मैट्रिक्स देख रखा है कितना है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ठीक है, और पूरे को 7 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो आगे करते हैं, तो 5 से ये जब करेंगे तो दिस वन विल बी 5 0 0 5,
और माइनस को अंदर लेके चले जाते हैं, तो माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये आपका -3 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा हमारे पास, और होल डिवाइड बाई कितना है हमारे पास 7 है। अब उन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा आपका -1, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 3, और इसको क्या करना है हमें 7 से डिवाइड करना है। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 2/7 -1/7 1/7 और कितना आ जाएगा 3/7। तो देखो ये भी एक इन्वर्स निकालने का तरीका ही हो गया, बट इसमें है क्या ना कि इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक मिनट, ठीक है, कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते हो, आपको वो देगा कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या करो कि निकालो यहाँ से, मतलब इसका ए इन्वर्स निकालो। तो आप देखो इन्वर्स निकालने के एक हम लोगों ने शुरू में तरीका सीखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, एक सीख लिया एडजॉइंट वाले से, और एक अगर इस तरीके का इक्वेशन दिया हो तो भी हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्वर्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं मैट्रिक्स के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख रखा है हमारे पास A3211, ए जो है वो है 3211। हम इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में और कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं, आप वहाँ से देख सकते हो इसको। ओके, और फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट A² + AI + BI A² + AI + BI ये जो है हमारे पास अब नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो A², तो A² का मतलब क्या हुआ, A को मल्टीप्लाई कर दो इसी से, तो 3 2 1 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 3 2 1 1 से, ठीक है, और प्लस AI का मतलब क्या हुआ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, AI + BI दिया है ना, नहीं A दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, यानी कि 3 2 1 1, और प्लस BI का मतलब क्या हुआ कि B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, और ये जो होना चाहिए आपका किसके बराबर होना चाहिए, नल मैट्रिक्स के बराबर, यानी कि 0 0 0 0 इसके बराबर होना चाहिए। तो हमें इस चीज़ का यूज़ करके और क्या बताना है, A और B का वैल्यू बताना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 + 2 9 और 2 11 हो जाएगा। फिर इसको 3 × 2 6 और +2 8 3 और 1 4 2 और 1 3, ये आपका ये आ जाएगा। प्लस A से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से कितना बन जाएगा, 3A बन जाएगा, ये 2A बन जाएगा, ये A बन जाएगा, ये भी A बन जाएगा हमारे पास। और जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, B 0 0 B, ये बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 0 0 0 0। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड के तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से क्या बन जाएगा, 11 + 3A + B, 11 + 3A और प्लस B, फिर 8 + 2A + 0, तो 8 + 2A, दूसरा 4 + A + 0 4 + A, और 3 + A + B 3 + A + B, ये किसके बराबर है हमारे पास, ये है नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 0 के बराबर है। तो बस अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बराबर होने चाहिए हमारे पास। तो कहीं से भी उठा के शुरू हो जाते हैं, देखते हैं। जैसे 4 + A का वैल्यू निकालना है हमें, तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि 4 + A जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू -4 आ जाएगा। अब इसको 0 कर लेते हैं, 3 + A + B को, ये 0 के बराबर। तो 3 + A का वैल्यू तो अभी -4 आया, और प्लस का B = 0, तो यहाँ से हमारे पास B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि बाकी दोनों को भी देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जब रखोगे कितना, A का वैल्यू -4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे रखा जाए तो
माइनस का 12 प्लस का 1, हाँ डेफिनेटली उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास ए का वैल्यू -4 और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन का हमारे पास आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ए का वैल्यू, और कुछ निकालने के लिए नहीं कहा है ना, नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।